गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विभा कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो हम लोग सी प्लस प्लस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, और इन दोनों चैप्टर से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन जो बनता है उन सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। तो ये सब हम असाइनमेंट के रूप में देंगे, आपको इसको क्या करना है, बनाना है। कुछ क्वेश्चन को हम बना करके आपको नोट्स के रूप में देंगे और कुछ क्वेश्चन को बना लेना। हम सारा क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, डील कर दे रहे हैं। सारा आपका जो नोट्स जितना दिए उसी से आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन आज हम लोग कितना 1 से लेकर कहाँ तक सॉल्व करने वाले हैं, 15 तक। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का डेवलपर कौन है? तो सी प्लस प्लस को कौन बनाए थे? बजारने स्ट्रस्ट्रप। तो कौन बनाए थे? बजारने स्ट्रस्ट्रप। ये तो समझ में आ रहा है। सी प्लस प्लस को कौन डेवलप किए थे? बजारने स्ट्रस्ट्रप। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम गिवन टू सी प्लस प्लस। ये जब बजारने स्ट्रस्ट्रप इस लैंग्वेज को बनाए थे उस समय इसका ओरिजिनल नाम क्या था, और बाद में इसका नाम सी प्लस प्लस उस नाम को चेंज करके किया गया था। और यहाँ बोल रहा है हु गेव द नेम सी प्लस प्लस। ओरिजिनल नाम क्या था, उसको नाम को सी प्लस प्लस कौन दिए थे? तो ओरिजिनल जो नाम था सी विथ क्लासेस, ये जो ओरिजिनल नाम था क्या था, सी विथ क्लासेस। और इसका इस नाम को चेंज करके सी प्लस प्लस जो बदले थे वो कौन थे? रिक मास्किटी। रिक मास्किटी, क्लियर है। तो ओरिजिनल तो सी प्लस प्लस को कौन डेवलप किए? बजारने स्ट्रस्ट्रप। और सी प्लस प्लस का ओरिजिनल नाम क्या था? सी विथ क्लासेस। और इस नाम को बदल कौन दिए? रिक मास्किटी। क्या? सी प्लस प्लस। और ये कहाँ से इसका कंसेप्ट आया था? इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। इज सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव। ये जो सी प्लस प्लस है क्या केस सेंसिटिव है? केस सेंसिटिव का मीन्स स्मॉल लेटर को स्मॉल लेटर से ही ट्रीट किया जाता है और कैपिटल लेटर को कैपिटल लेटर से ही ट्रीट किया जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर आप कहीं पे पासवर्ड, गूगल का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड अगर हम लिख दें इस तरह से ABC और 1 2 3, क्लियर है। और अगर इसके जगह पे हम कभी कभी इनकेस अगर हम दे दें ABC 1 2 3, तो क्या लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि ये पासवर्ड क्या होता है, केस सेंसिटिव। अगर हम कैपिटल में दिए हैं तो कैपिटल में ही लेगा, क्लियर है। और अगर कैपिटल के जगह पे स्मॉल देंगे और स्मॉल के जगह पे अगर मान लेते हैं अगर हम ऐसे देते हैं तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि कैपिटल ये क्या है, केस सेंसिटिव। तो अगर कैपिटल है तो कैपिटल के जगह पे कैपिटल ही देना है, और स्मॉल है तो स्मॉल ही देना है। अगर हम कैपिटल के जगह पे स्मॉल और स्मॉल के जगह पे कैपिटल देते हैं तो क्या हो जाएगा, एरर। तो सी प्लस प्लस जिस तरह से पासवर्ड क्या होता है, केस सेंसिटिव, कैपिटल लेटर के जगह पे स्मॉल लेटर हम लोग यूज नहीं कर सकते और स्मॉल लेटर के जगह पे कैपिटल यूज नहीं कर सकते। उसी तरह से सी प्लस प्लस का जो कोडिंग होता है अगर उसमें भी वो भी क्या होता है, केस सेंसिटिव। अगर हम शुरुआत में अगर हम लिखें BH एरिया और बाद में हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू B/H, तो ये एरर हो जाएगा, क्योंकि केस सेंसिटिव। यहाँ कैपिटल है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल, तब सही होगा। और अगर कैपिटल के जगह पे स्मॉल लिख देंगे या फिर स्मॉल के जगह पे कैपिटल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एरर। तो स्मॉल के जगह पे स्मॉल लेटर ही, लोअर केस के जगह पे लोअर केस ही यूज होगा और कैपिटल केस के जगह पे कैपिटल केस ही यूज होगा। तो इज सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव? तो यस, सी प्लस प्लस इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। व्हाट इज मींट बाय टर्म केस सेंसिटिव? तो केस सेंसिटिव मीन्स लोअर केस लेटर एंड अपर केस लेटर आर डिफरेंट ट्रीटेड इन सी प्लस प्लस। तो दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, स्मॉल के जगह पे स्मॉल और कैपिटल के जगह पे कैपिटल ही यूज होता है, और दोनों को अलग अलग ये क्या करता है, ट्रीट करता है। व्हाट इज मींट बाय टोकन? तो टोकन हम पढ़ाए हैं कि प्रोग्राम का छोटा छोटा इकाई को क्या बोलते हैं, टोकन। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। और ये टोकन कौन कौन सा होता है? नेम द टोकन्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। तो इसका नाम क्या क्या है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स। What are keywords? Can keywords can be used as identifier? तो कीवर्ड क्या है? तो कीवर्ड आर
प्रीडिफाइंड या रिजर्व्ड वर्ड, इसका डिफिनेशन जो दिए उसको लिख दीजिएगा। क्या कीवर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर की तरह यूज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड नेम होता है। हम लोग ये जो नाम देते हैं, मतलब आइडेंटिफायर का मीन्स वेरिएबल, BH एरिया, ये जो है क्या है? आइडेंटिफायर। और इसके जगह पे हम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, ये क्या है? कीवर्ड है। तो ये वेरिएबल के जगह पे हम लोग कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो नो कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर? तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है? तो कीवर्ड क्या है? प्रीडिफाइंड वर्ड, और आइडेंटिफायर क्या है? यूजर डिफाइंड वर्ड। ये पहले से डिफाइन होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। दोनों का जो डिफिनेशन लिखा है, एग्जाम्पल लिखा, उसको लिख दीजिएगा, डिफरेंस हो जाएगा। व्हाट इज द आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल? वाट फैक्टर गाइड द चॉइस ऑफ आइडेंटिफायर इन प्रोग्राम? यहाँ बोल रहा है कि जब आइडेंटिफायर को चॉइस करना रहता है तो प्रोग्राम में क्या क्या फैक्टर करता है। तो हम बताए थे आइडेंटिफायर का मीन्स वेरिएबल नेम। तो जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें बताए थे कि उसमें ABCD आ सकता है, नंबर आ सकता है, और क्या आ सकता है? अंडरस्कोर। क्या आ सकता है? अंडरस्कोर। तो इसका जो नेमिंग कन्वेंशन लिखाए थे आइडेंटिफायर के नीचे है नेमिंग कन्वेंशन, वही इसका क्या है? क्या क्या फैक्टर है? तो नेमिंग कन्वेंशन में हम जो रूल लिखाए कि पहला इसके अंदर जो ये जो आइडेंटिफायर बनाने के लिए इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? लेटर, ABCD, डिजिट और अंडरस्कोर। लेकिन दूसरा उसका जो है क्या है उसमें कि लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, जो रूल बताए। तीसरा क्या है कि अगर सेपरेट वर्ड है तो वहाँ पे क्या यूज किया जाता है? अंडरस्कोर। उसका आगे क्या है कि जब भी आइडेंटिफायर बनाते हैं तो मीनिंगफुल मतलब वर्ड होना चाहिए। तो हम ये जो रूल लिखा है उसमें नेमिंग कन्वेंशन, उसी को क्या करना है? लिख देना है। तो नेमिंग कन्वेंशन 1 2 3 वही क्या फैक्टर है, वही जो लिख दीजिएगा आंसर बन जाएगा। व्हाट आर लिटरल्स? व्हाट आर लिटरल्स? तो लिटरल्स का मीन्स बताए थे कॉन्स्टेंट्स। लिटरल्स का मीन्स क्या बताए थे? कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू प्रोग्राम रन करने समय चेंज नहीं होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स आर अलाउड इन C++? लिटरल्स का मीन्स कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू प्रोग्राम रन करने समय, एग्जीक्यूट करने समय बदलता नहीं है। और ये जो लिटरल्स है कितना तरह का होता है? तो हम बताए थे इंटीजर कॉन्स्टेंट या इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट, सॉरी पहला क्या था? इंटीजर लिटरल, सेकंड क्या था? फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, थर्ड क्या है? कैरेक्टर लिटरल, फिर 4 स्ट्रिंग लिटरल, और 5 क्या है? बुलियन लिटरल। तो इंटीजर कांस्टेंट में हम बताए थे कि ये विदाउट पॉइंट नंबर होता है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में बताए थे ये पॉइंट वाला नंबर होता है। और इसको दो फॉर्म होता है इसका, फ्रैक्शनल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। तो व्हाट इज लिटरल? लिटरल का डिफिनेशन लिख देंगे, और कितना तरह होता है तो बस लिख देना है इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, करेक्टर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल और बुलियन लिटरल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट? तो इंटीजर आर होल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट आर रियल नंबर। विदाउट पॉइंट नंबर होता है, क्या होता है? विथ पॉइंट नंबर। बस इसका लिख करके एग्जांपल देना, इसका जो डिफिनेशन लिखा है उसको उसी को क्या करना है? लिख देना। डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो हम बताए थे ये जो करेक्टर है वो सिंगल कोटेशन में बंद होता है, क्या होता है? डबल कोटेशन में। क्लियर है? और हम बताए थे इसका जब साइज होता है तो जब भी होता है कितना बाइट होता है? 1 बाइट। इसका साइज होता है n + 1 बाइट। यहाँ देखिए, यह बोल रहा है व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टेंट? ये जो कॉन्स्टेंट है इसका साइज बताना है। तो जब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है उसका साइज कितना होता है? 1 बाइट। इसका कितना बाइट? 1 बाइट। और जब डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है तो इसका साइज कितना होता है? n + 1। जितना साइज जितना रहता है उसमें एक बढ़ जाता है, और ये बढ़ क्या जाता है? नल करेक्टर। क्या बढ़ जाता है? नल करेक्टर। हम बताए थे ये जब मेमोरी में जब जाएगा, ये जब जाता है तो एक ही घर बनाता है, लेकिन जब डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला जाता है तो एक घर तो ही बनाता है, और ये क्या जुड़ जाता है? नल करेक्टर। क्या जुड़ जाता है? तो जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है उसमें n तो साइज रहता है, साथ में क्या रहता है? ये क्या रहता है? नल करेक्टर। तो करेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है, ये क्या होता है? डबल कोटेशन से बंद होता है। इसमें जब भी करेक्टर होता है एक ही करेक्टर होता है, और इसमें क्या होता है? 1 और मोर होता है, मतलब एक से ज़्यादा करेक्टर इसमें होता है। तो जब सिंगल कोटेशन है तो कितना बाइट है? 1 बाइट। इसका क्या? n + 1 जितना रहता है उसमें एक जुड़ बढ़ जाता है, किसका? नल के चलते।
तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या है, 1 बाइट। यहाँ पे क्या है, ए, क्लियर है। और एक ये क्या है, स्केप सीक्वेंस करेक्टर बताए थे, नॉन ग्राफिक करेक्टर, जिसका कोई आकार नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन ग्राफिक करेक्टर। जैसे आवाज़ आ रहा है तो आवाज़ का कोई आकार है क्या, नहीं है, तो वो भी क्या है, स्केप सीक्वेंस करेक्टर। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये क्या है, स्केप सीक्वेंस करेक्टर 1। और जब डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है एक नल हो जाता है तो 1 1, तो यहाँ ए हो गया, ए हो गया, और एक नल जुड़ गया, कितना हो गया, 3 बाइट। इसमें कितना, 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है स्केप सीक्वेंस करेक्टर। आपका जो हम नोट्स दिए हैं उसमें लिस्ट लिखा है कि स्लैश एन, स्लैश ए, स्लैश बी, स्लैश एन, स्लैश मतलब क्या, सिंगल कोट्स, स्लैश डबल कोट्स, ये सब क्या है, नॉन ग्राफिक करेक्टर। तो इसका जब भी साइज होता है कितना होता है, 1 बाइट होता है। तो 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, ये इसका 1 बाइट, इसका 1 बाइट। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो है। और हम बताए थे कि जब भी डबल इन्वर्टेड कोमा होता है उसमें क्या होता है, एक नल करेक्टर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक डबल इन्वर्टेड कोमा होता है एक नल करेक्टर, तक टोटल कितना हो गया, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक नल करेक्टर, कितना, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नल करेक्टर, कितना, 10। अगर हम खींच के दिखाते हैं तो जे का, ए का, सी का, डैश का, 2 का, 0 का, 1 का, 5 का, और एक यहाँ जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है क्या होता है, नल उसके साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना करेक्टर हो गया, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ एक और बढ़ रहा था। तो जे का, ए का, सी का, डैश 2 0 1 फिर 5 फिर स्लैश ए, इसको हम छोड़ दे रहे थे, इतना दूर तो है। और जब डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है तो एक नल करेक्टर उसमें जुड़ जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नल करेक्टर आ गया, तो इसलिए क्या है, 10। जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है क्या होता है, करेक्टर। तो 1 2 3 4 5 6 और एक नल करेक्टर, क्योंकि इसके साथ एक लास्ट में जुड़ेगा क्या, नल करेक्टर। यहाँ पे उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नल करेक्टर जुड़ जाएगा। तो जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, स्ट्रिंग होता है, उसमें क्या जुड़ जाता है, नल करेक्टर। यहाँ बोल रहा है व्हाट करेक्टर इज ऑटोमेटिकली एडेड टू स्ट्रिंग इन C++। तो कौन सा करेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है किससे, स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग से ऑटोमेटिकली कौन सा करेक्टर जुड़ जाता है, नल करेक्टर। कौन सा करेक्टर, नल करेक्टर। तो यहाँ ये हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है डबल इन्वर्टेड कॉमा है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या है, करेक्टर है, और ये क्या है, स्ट्रिंग है। इसका साइज कितना है, 1 बाइट, इसका साइज कितना है, 1। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक नल होता है, कितना, 2 बाइट। तो ये क्या है, करेक्टर कांस्टेंट, ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसका साइज कितना, 1 बाइट, इसका साइज कितना है, 2 बाइट। हाउ आर नॉन ग्राफिक करेक्टर रिप्रेजेंटेड इन C++। तो नॉन ग्राफिक करेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बताए थे नॉन ग्राफिक करेक्टर मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, जैसे स्पेस का, जैसे इंटर का, बैक स्पेस का, तो जिसका कोई आकार नहीं होता है। जैसे हम लिखें ओम कुमार, तो ओ लिखे, एम लिखे, स्पेस, तो ओ का आकार होता है, एम का आकार होता है, स्पेस का आकार हुआ है कि जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई ग्राफ नहीं। इसका ग्राफ है कि ओ कैसे होता है, एम का ग्राफ ऐसे होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन ग्राफिक करेक्टर। और नॉन ग्राफिक करेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बताए थे स्केप सीक्वेंस करेक्टर से। तो उसमें हम इसके स्केप सीक्वेंस करेक्टर में ए लिखा है, बी लिखा है, एन लिखा है, टी लिखा है, ये सब क्या है, ये किसके लिए, साउंड के लिए, ऑडियो के लिए। बी यहाँ क्या है, बैक स्पेस के लिए। एन यहाँ क्या है, ये यहाँ पे इंटर के लिए, न्यू लाइन। और टी क्या है, हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस के लिए। तो जिसका कोई आकार नहीं होता उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाउ आर नॉन ग्राफिक करेक्टर रिप्रेजेंट इन C++। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्केप सीक्वेंस करेक्टर। और ये हम आपको नोट्स में लिस्ट हम दिए हुए।
तो आज के वीडियो में क्या था, हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे, इसका कंसेप्ट को समझने वाले थे कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या। तो पहला क्या है, सी प्लस प्लस को कौन डेवलप किया, बजाज ने ट्रस्ट, और सी प्लस प्लस का ओरिजिनल नेम क्या था, सी विद क्लासेस, इसको कौन फिर बाद में नाम बदले, सी प्लस प्लस कौन दिए थे, रिक मॉस्किटी। क्या सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है, हाँ यस है, क्योंकि छोटा अक्षर की जगह पे बड़ा और बड़ा के अक्षर की जगह पे छोटा नहीं यूज कर सकते, जिस तरह पासवर्ड होता है। और व्हाट इज मीन्ड बाय टोकन, टोकन क्या, प्रोग्राम का छोटा इकाई को टोकन बोलते हैं। और यहाँ पे नेम द टोकन से अवेलेबल, तो कौन सा होता है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंचुएटर, ऑपरेटर्स। कीवर्ड क्या है, तो प्री डिफाइंड वर्ड। आइडेंटिफायर क्या है, रिजर्व वर्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, तो क्या है, ये प्री डिफाइंड वर्ड है, ये क्या है, रिजर्व वर्ड। यहाँ बोल रहा है कैन कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर की तरह से यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड है, हम लोग यूजर डिफाइंड वर्ड की जगह पे यूज नहीं कर सकते। क्या क्या फैक्टर होता है, तो इसमें लेटर मीन्स अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल, मतलब लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर आता है इसके अंदर। और ये कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, और जब सेपरेट वर्ड होता है तो वहाँ क्या यूज करते हैं, अंडरस्कोर। और ये जब भी होना चाहिए मीनिंगफुल डेटा होना चाहिए। लिटरल्स क्या है, कांस्टेंट होता है, और कौन कौन सा कांस्टेंट होता है, विदाउट पॉइंट नंबर इंटीजर कांस्टेंट, विथ पॉइंट नंबर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, जब बहुत सारे कैरेक्टर को मिला देते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद क्या है, बुलियन कांस्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग, तो ये क्या, विदाउट पॉइंट नंबर, विथ पॉइंट नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, यही सब तो बताए थे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, स्ट्रिंग, ये क्या है, करेक्टर, ये क्या है, स्ट्रिंग, इसका साइज 1 बाइट, इसका 2 बाइट। और नॉन ग्राफिक करेक्टर को किस रिप्रेजेंट करते हैं, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर से स्लैश दे करके लिखा जाता है। और कौन सा करेक्टर स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, तो नल करेक्टर। और सॉरी एक और क्वेश्चन बच गया था ना, अब यहाँ बोल रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ये और ये और ये और ये, क्या क्या डिफरेंस है। तो हम बताए थे कि ये नंबर है, और जब इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, करेक्टर। तो हम कल समझाए थे कि ये क्या है, इंटीजर नंबर, ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये क्या है, करेक्टर, और ये क्या है, स्ट्रिंग। और ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो क्या है, स्ट्रिंग, और ये भी क्या है, स्ट्रिंग। तो ये सिंगल, इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं, जीरो है क्या, इंटीजर। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है तो क्या है, करेक्टर। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है क्या, नल करेक्टर है, ये भी क्या है, करेक्टर। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो क्या है, स्ट्रिंग। तो हम बताए थे ये करेक्टर के अंदर और स्ट्रिंग के अंदर डिजिट भी आता है, अगर वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है तो उसका नेचर बदल जाता है, करेक्टर कांस्टेंट हो जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ जाता है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट। और अगर कोई इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो ये इंटीजर है, ये क्या है, कांस्टेंट, सॉरी क्या, फ्लोटिंग पॉइंट। थैंक्स।